नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो थोड़ी देर के लिए बाजार को साइड में करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर को सलाम करते हैं। मैं बैठे बैठे सल्यूट कर रहा हूं बट एक्चुअली में नहीं करते हैं, प्लीज इसको कमेंट मत कीजिएगा। अभी मैं खड़ा हूंगा तो फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा, बट आप मेरे इमोशंस को समझिए। ये ऑपरेशन नहीं, ये इमोशन था दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर, नाम में ही इमोशन झलक रहा है। आप सभी को पता है जो कुछ पहलगाम में हुआ उससे सिंदूर का कितना लेना देना है। नाम धर्म पूछकर लोगों पे हमला किया गया, मारा गया और उनके परिवारों को छोड़ दिया गया और कहा जाके बताओ अपने देशवासियों को क्यों, कि क्या हुआ है आपके साथ और क्यों हुआ है। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन था इस नाम से, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों क्या हुआ एक्चुअली में कल, वैसे तो एयरफोर्स के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, सारी चीजें आप सभी के सामने आ गई हैं और भारतीय बाजार में हल्की गिरावट भी देखने को मिल रही है। और अगर आप एज अ इन्वेस्टर इस गिरावट से थोड़े भी परेशान हो रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बिल्कुल भी परेशान मत हो। प्राउड फील करो कि आप एक ऐसे देश में हो जो आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से। दोस्तों ये हमला केवल 25 मिनट में हुआ है, ये ऑपरेशन केवल 25 मिनट में हुआ है, जिसमें 9 ठिकाने तबाह कर दिए पाकिस्तानी आतंकियों के। दोस्तों ये हमला लगभग 100 किलोमीटर दूर के ठिकाने पे भी हुआ है, एक जो पाकिस्तान में है। जी हां, पूरी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बाजार के बारे में अपडेट शेयर करना चाहूंगा। ऊपर नीचे के बीच में थोड़ी पोर्टफोलियो नर्वस दिख रही है, इंडेक्स हल्की नर्वस है, ज्यादा नहीं है, मात्र 22 पॉइंट नीचे रह गया। कहां है, मैंने देखा नहीं था बाजार, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा उनका कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। अब भी तो हरे निशान में दिख रहा है। मिड कैप 1% ऊपर कूद रहा है, स्मॉल कैप आधा % ऊपर कूद रहा है, निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है, निफ्टी किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार है, मार्केट ब्रेथ सुधर गई है, सब कुछ ठीक है भारतीय बाजार में। गिरावट पता है किसे कहते हैं? पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स 5% नीचे खुला है भाई साहब, 5% नीचे। इसे कहते हैं गिरावट, इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं कि अगर एस्केलेट करोगे तो धज्जियां उड़ जाएंगी पाकिस्तान की। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसको हम जवाब देंगे, लेकिन भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इंडियन फोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने सुना तो फिर सिर्फ एक ही चीज सुनाई दी कि सारे के सारे जो हमले या ऑपरेशंस किए गए, जो अटैक किए गए हैं, वो 9 ठिकानों पे किए गए हैं। 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK पे हैं और 4 पाकिस्तान में हैं, और 9 के 9 में किसी मिलिट्री कैंप पे हमला नहीं किया गया। कोई सिविलियन को डैमेज ना पहुंचे, दिक्कत ना पहुंचे, ये सब चीजें देखते हुए ही भारतीय सेना ने हमला किया है, वायुसेना ने। और ये उन्होंने कहा भी है कि हम नॉन एस्केलेट ऑपरेशन करी है हमने। नॉन एस्केलेट यानी कि जंग को बढ़ावा देने का कोई हमारा वो नहीं है थॉट, और हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि जंग को बढ़ावा दिया जाए। हमने केवल आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया है, ये खुद कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सेकंड थिंग, जो 9 ठिकानों पे हमले हुए हैं दोस्तों, वो पूरी तरीके से आतंकियों के थे, और जो इंटेलिजेंस की तरफ से पता चला वहां पे एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे ही थे। मैं आपके साथ कुछ और भी डिटेल शेयर करना चाहूंगा जो लिखी हुई हैं यहां पे। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अर्ली वेंसडे कैरिड आउट 24 प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक ऑन 9 टेरर टारगेट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंक्लूडिंग मुरिदके एंड भवालपुर, which are the strongholds of terror group लश्कर ताइबा एंड जैश मोहम्मद रिस्पेक्टिवली। तो इन टेरर ग्रुप्स के ये ठिकाने थे ज्यादातर। तो ओवर 70 टेररिस्ट्स वर किल्ड एंड मोर देन 60 बाउंडेड, सिग्निफिकेंटली डिग्रेडिंग द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ दिस ग्रुप। ये हमला लगभग ये जो ऑपरेशन है 1:05 पे शुरू हुआ, 1:30 पे खत्म भी हो गया दोस्तों, और पूरी तरीके से केवल और केवल आतंकी संगठनों के ठिकानों को उड़ा दिया गया है, बस। बाकी कहीं भी कोई अटैक नहीं किया गया भारत की तरफ से, पूरी सूझबूझ के साथ, पूरा ध्यान में रखते हुए कि सिविलियंस को कोई दिक्कत ना पहुंचे या फिर कुछ डैमेज भी ना हो सिविलियंस का, ये भी ध्यान में रखकर हमला किया गया है दोस्तों। तो ये पूरी तरीके से एक चीज दर्शाती है कि भारत पाकिस्तान नहीं,
आतंकवाद के खिलाफ है और ये बहुत बढ़िया बात है। और पाकिस्तान आतंकियों को अगर ऐसे ही पनाह देगा तो फिर ऐसे ही अटैक भी होंगे और ऐसे ही ऑपरेशंस और भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों शेयर बाजार की, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर भारत के बाजार गिरते हैं तो आप ये मत सोचिएगा यार पैसा टूट रहा है, ये सोचिएगा ये तो मौका है। और दूसरी तरफ से प्राउड फील कीजिएगा एक ऐसी कंट्री में रहने का जिसमें आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरीके से वापस अटैक होता है, पूरी तरीके से आवाज उठाई जाती है और देश के नागरिकों को सेफ फील कराया जाता है। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में यह भी बोला गया कि ये जो हुआ पहलगाम में, ये कोई देश के ऊपर नहीं, ये केवल और केवल जलन थी जो देख रही थी कि यार जम्मू कश्मीर भी अब एक नॉर्मल स्टेट की तरह हो गया है, नॉर्मल चीजें दिख रही हैं वहां पे जो विजिटर्स हैं वो आ रहे हैं, ट्रेवलिंग बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है और इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्होंने हमला करा दिया सो दैट दोबारा से वहां की इकोनॉमी ठप पड़े, वहां पे टूरिज्म खत्म हो और कहीं ना कहीं जो ये क्या कहते हैं आतंकियों का वहां पे आना जाना हो, ताकि उस जगह पे थोड़ा पैसे का। अब पाकिस्तान आतंकियों को क्यों रुकती है? क्योंकि उनके पास इकोनॉमी में कुछ है ही नहीं पैसा, वही लोग उन्हें पैसा देते हैं, तो वहां भी ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही हो जाए। तो ये सारी चीजें दर्शाई गई दोस्तों, लेकिन इस बीच में भारतीय बाजार वापस से रिबाउंड कर रहा है। होप आपके लिए दोनों तरफ से अब तो खुशी आ रही है, शेयर बाजार से भी और एज अ इंडियन भी। तो भाई साहब बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। बट ये भी कहा गया है कि शायद ये मैटर एस्केलेट हो सकता है, पाकिस्तान इस पे कुछ जवाबी कार्रवाई कर सकता है जिसका वापस से जवाब दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी एंड बहुत अच्छा फील भी कर रहे होगे आप। शेयर बाजार ऊपर नीचे लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, लेकिन ऐसी जगह पे अगर एक्शन लेना है और गवर्नमेंट ले रही है तो वी शुड प्राउड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।